हेलो दोस्तों, रेल कारवां चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय रेलवे आकार में बहुत ज़्यादा ही विशाल है और इसे अबाधित परिचालन देने के लिए लाखों कर्मचारी इसके साथ जुड़े हुए हैं और भारतीय रेलवे की परिचालन कार्य प्रणाली काफी जटिल है। इसलिए आज हम आपको भारतीय रेलवे की कैच और स्लिप साइडिंग क्या होती है और इनकी क्या आवश्यकता होती है, इसके बारे में इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और हमेशा की तरह हम आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लेटेस्ट वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। तो चलिए आज का रेल कारवां शुरू करते हैं। कैच साइडिंग और स्लिप साइडिंग समझने से पहले ग्रेडियंट क्या होता है यह समझना पड़ेगा। यह विशुद्ध सिविल इंजीनियरिंग में रेलवे ट्रैक से संबंधित विषय है। मैं इस वीडियो को आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा जिससे इंजीनियर के साथ साथ एक आम आदमी को भी समझ में आ जाए। अब सबसे पहले जानते हैं कि ग्रेडियंट क्या होता है। ढलान और चढ़ान शब्द तो सभी समझ लेंगे क्योंकि यह तो रोड पर भी होता है। पहला, ढलान मतलब फॉलिंग ग्रेडियंट। जब हम किसी ऊंची सतह से निचली सतह की ओर जा रहे हों तो उसे ढलान कहते हैं। इसको दर्शाने का तरीका होता है 1/200 और इसके साथ नीचे की तरफ तीर का निशान बनाया जाएगा जो ढलान को प्रदर्शित करेगा। 1/200 का अर्थ है यदि हम बिंदु A से B तक 200 मीटर चलेंगे तो 1 मीटर नीचे चले जाएंगे, जैसा कि हम इस दृश्य में भी देख सकते हैं। दूसरा, चढ़ाई राइजिंग ग्रेडियंट। अब हम एक निचली सतह से ऊंची सतह की ओर चल रहे हों तो उसे चढ़ाई कहते हैं। इसको भी दर्शाने का तरीका वही है 1/200। बस यहाँ तीर का निशान ऊपर की ओर लगेगा जो चढ़ाई को प्रदर्शित करेगा। 1/200 का अर्थ है कि यदि हम बिंदु B से A की ओर 200 मीटर चलेंगे तो 1 मीटर ऊपर चढ़ जाएंगे, जैसा कि हम इस दृश्य में भी देख सकते हैं। मैंने उदाहरण के लिए दूरी को मीटर में लिया है, उसे किसी भी यूनिट में लिया जा सकता है, जैसे 200 फुट में 1 फुट या 200 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर। अब बेस बन गया कैच साइडिंग और स्लिप साइडिंग को समझने का। एक दो टेक्निकल टर्म और प्रयोग होंगे, चलिए अब उन्हें भी समझ लेते हैं। पहला, स्टेशन सेक्शन। एक रेलवे स्टेशन के दोनों ओर के अंतिम पॉइंट्स के बीच के क्षेत्र को स्टेशन सेक्शन कहते हैं। इसे यार्ड भी कह सकते हैं। दूसरा, ब्लॉक सेक्शन। यार्ड समाप्त होने के बाद दो रेलवे स्टेशनों के बीच के क्षेत्र को ब्लॉक सेक्शन कहते हैं। ये सब आगे आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। कैच साइडिंग। जब किसी स्टेशन के एंट्री एंड पर 1/80 या उससे ज्यादा का फॉलिंग ग्रेडियंट हो तो स्टेशन सेक्शन शुरू होने के पहले एक कैच साइडिंग बनाकर उसे मेन लाइन से पॉइंट्स के द्वारा जोड़ दिया जाता है। वह पॉइंट्स हमेशा कैच साइडिंग से जुड़ा रहता है। उसे स्टेशन सेक्शन की ओर तब जोड़ा जाता है जब अगले स्टेशन से लाइन क्लियर मिल जाए। अब मान लीजिए कि इस दृश्य के अनुसार स्टेशन A से स्टेशन B की ओर एक ट्रेन आ रही है और स्टेशन B और C के बीच ब्लॉक सेक्शन में एक दूसरी ट्रेन चल रही है। नॉर्मल केस में जो ट्रेन स्टेशन A से B की ओर आ रही है उसे अप होम सिग्नल पर आकर रुक जाना चाहिए क्योंकि अभी स्टेशन C से लाइन क्लियर नहीं मिला है। लेकिन किसी भी खराबी की वजह से यदि लोको पायलट के कंट्रोल से ट्रेन बाहर निकल जाती है और वह अप होम सिग्नल पर गाड़ी रोकने की स्थिति में नहीं है तो ऐसे में यह ट्रेन कैच साइडिंग में चढ़ जाएगी और अगले ब्लॉक सेक्शन में जाकर आगे चलने वाली ट्रेन से नहीं टकरा पाएगी। इस तरह एक बड़ी दुर्घटना टल जाएगी। इस प्रकार कैच साइडिंग एक सेफ्टी मेजर है। इस सेल्फ मेड स्केच को समझने के लिए आप वीडियो को रोक कर भी समझ सकते हैं। स्टेशन B घाट सेक्शन के बीच का स्टेशन है। इस स्टेशन के दाईं ओर 1/80 का फॉलिंग ग्रेडियंट है, अतः वहाँ कैच साइडिंग है। स्लिप साइडिंग। जब किसी स्टेशन के एंट्री एंड पर 1/100 या उससे ज्यादा राइजिंग ग्रेडियंट यानी चढ़ाई हो तो ब्लॉक सेक्शन की ओर एक स्लिप साइडिंग बनाकर स्प्रिंग पॉइंट के जरिए मेन लाइन से जोड़ दी जाएगी। इसमें स्टेशन C से जो ट्रेन स्टेशन B की ओर आएगी वो 1/100 के राइजिंग ग्रेडियंट यानी चढ़ाई पर आएगी। स्टेशन सेक्शन में ट्रेन के खड़ा होने के बाद स्टेशन C को दूसरी ट्रेन के लिए लाइन क्लियर दे दिया जाएगा।
और वो ट्रेन स्टेशन बी के लिए रवाना हो जाएगी। अब मान लीजिए पहली ट्रेन जो स्टेशन बी पर खड़ी है वह रोल बैक होने लगती है, तो अब वह स्लिप स्लाइडिंग में चली जाएगी और स्टेशन सी से आ रही ट्रेन से रोल बैक होकर टकराएगी नहीं और एक दुर्घटना होने से बच जाएगी। इस प्रकार स्लिप स्लाइडिंग भी एक सेफ्टी मेजर है। यह एक टेक्निकल विषय था, इसे आम आदमी को समझाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैंने पूरी कोशिश की। हम आशा करते हैं कि अब आप लोग समझ गए होंगे कि रेलवे में कैच और स्लिप स्लाइडिंग क्या होती है और इनकी क्या आवश्यकता है। अगर आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर भारतीय रेलवे से जुड़ी सभी जानकारी आपको मिलती रहेगी। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।